मार्च का महीना कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? मार्च के महीने में कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? भाग्य व स्वास्थ्य क्या कहता है? वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन, संतान संबंधित योग कैसे रहेंगे? इसके साथ ही प्रेम संबंधित योग, विदेश योग, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जानेंगे ऐसे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से निश्चित तौर पर मार्च का महीना आपके लिए बन जाएगा बेहद खास। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 11, तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं। यदि इस विधि के माध्यम से भी आप अपना लग्न नहीं जान पाए हैं, तो अपनी कुंडली की फोटो खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। उसे देखकर हम आपको बताएंगे कि आपका लग्न क्या है। नीचे नंबर दिए गए हैं, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपका कुंभ लग्न है तो अब जानते हैं आपका स्वभाव कैसा रहेगा। तो मित्रों, जब लग्नेश ही लग्न में विद्यमान हो तो स्वभाव की स्थिति शानदार बनी रहती है। 14 मार्च तक सूर्य देव भी रहेंगे आपके लग्न में, तो आपको ध्यान किस बात का रखना है? अपने क्रोध पर संयम बनाकर रखिए 14 मार्च तक। जो भी डिसीजन लें वो जल्दबाजी में ना लें, आराम से अपने डिसीजंस लें, सोच समझ के लें। बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। आप खुशनुमा बने रहेंगे, बहुत एनर्जेटिक होकर अपने कार्य करेंगे। अब जानते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, करियर के दृष्टिकोण से समय शानदार है, खास तौर से बिजनेस करने वाले जातकों के लिए। जहां एक तरफ आपको अपने बिजनेस में अचानक से लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सही बिजनेस और सही तरीका चुनने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको सद्बुद्धि दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप सही तरीके से तेजी से लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आपको सडन बेनिफिट इस महीने अवश्य प्राप्त होंगे। अब जानते हैं फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, इनकम के सोर्स अच्छे हैं, इनकम आपकी अच्छी होगी, परंतु आप उसे सही प्रकार से संभाल ना पाएं, ऐसे योग भी बनते हैं। तो धन से संबंधित यदि कोई निर्णय लें, इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई निर्णय लें, तो वो सूझबूझ के साथ लें, सावधानी पूर्वक लें। अब जानते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके भाग्येश उच्च स्थिति में द्वितीय भाव में विराजमान है, यानी भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की उपलब्धि हो सकती है। भाग्य के सपोर्ट से परिवार में भी आपका मान सम्मान और तेजी से बढ़ सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। तो इस महीने अगर मेहनत करेंगे तो साथ भी भाग्य का भी पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा। तो करियर में आगे बढ़ने के योग अच्छे प्रकार से बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय शानदार है। यदि कोई ऐसी चीज है जो आपके साथ चल रही है, यानी कोई परेशानी, कोई बीमारी आपको है, तो ऐसे में उसका चेकअप प्रॉपर तरीके से करा लीजिए, वरना चीजों में डिले या स्ट्रेस की स्थिति बन सकती है। अन्य स्थितियों में आपका स्वास्थ्य पूर्णतया अच्छा बना रहेगा। अब जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन की स्थिति भी शानदार बनी हुई है। बस अपने जीवन साथी से ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं कीजिएगा, छोटी छोटी बात पर इम्पेशंस नहीं कीजिएगा। अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान दिया तो आपका वैवाहिक जीवन भी शानदार बना रहेगा, सुखपूर्ण बना रहेगा। अब जानते हैं ये समय संतान के लिए कैसा रहेगा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, संतान के लिए समय उत्तम है। यदि आप संतान से संबंधित कोई चिंता कर रहे हैं तो वो चिंताएं समाप्त होंगी। स्टूडेंट्स भी पढ़ाई में दिल लगाकर कार्य कर पाएंगे। एक ही बात कुंभ लगने के जातकों को ध्यान रखनी है, वो है अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। वाणी के माध्यम से आप अपने कार्य बिगाड़ सकते हैं और ये सब पर एप्लीकेबल है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, किसी भी स्थिति में ये वाणी के माध्यम से आपको ध्यान रखना है, ऐसे योग बनते हैं। अब जानते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो वहां पर भी समय आपका अनुकूल बना हुआ है, आप इससे संबंधित निर्णय लेकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब यदि बात करें विदेश योगों की, तो मित्रों, विदेश से संबंधित भी अच्छी स्थिति बनी हुई है। विदेश से संबंधित आपके कार्य बन सकते हैं, इससे संबंधित कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो या फिर किसी अन्य प्रकार की गतिविधि आपके जीवन में जुड़ी हो, सभी केसेस में विदेश से संबंधित कार्य आपके धीरे ही सही परंतु बनते जाएंगे। अब जानते हैं कुंभ लग्न के जातकों को कौन से उपाय कर लेने चाहिए जिनसे मार्च का महीना बन जाए आपके लिए बेहद खास। तो पहला उपाय आपको करना है,
ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। और दूसरे नंबर पे कीजिए ओम सोम सोमाय नमः। और तीसरे नंबर पे कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आपने ये तीनों रेमेडीज की तो निश्चित तौर पर मार्च का महीना बन जाएगा आपके लिए बेहद खास। अब जान लेते हैं मीन लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12 तो आप मीन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, मीन लग्न के जातकों के लग्न में इस समय बहुत सारे प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं। राहु देव, बुध देव, शुक्र देव व सूर्य देव, चार प्लैनेट आपके लग्न में विचरण कर रहे हैं। ये आपके जीवन में कंफ्यूजन की स्थिति तो अवश्य बनाएंगे। तो आपको अपने स्वभाव पर ध्यान रखना है, इम्पेशेंस नहीं रखना है और क्रोध की स्थिति को त्यागना है। यदि आपने इन चीज़ों का ध्यान दिया तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जान लेते हैं कि करियर के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, करियर की स्थिति अच्छी बनी हुई है, परंतु उसमें स्ट्रगल, उसमें एफर्ट्स, उसमें मेहनत तो जारी है। जो पहले से स्थिति बनी आई थी वही स्थिति अभी भी है कि आपको मेहनत, मशक्कत, भागा दौड़ी, ट्रैवलिंग सभी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको मिलेगा भाग्य का भी साथ। आप अपने करियर में ग्रो करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही जान लेते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो फाइनेंस की स्थिति शानदार बनी हुई है। आप जितना भी कमाएंगे उसे बहुत अच्छे प्रकार से सेव भी कर पाएंगे, उससे अपने जीवन में लग्जरी भी बढ़ा पाएंगे। आपके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों में वृद्धि होने के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित भी बहुत खास योग बनते हैं। माता से संबंधित भी अच्छे योग हैं। पॉलिटिक्स फील्ड में भी आप अच्छे प्रकार से कार्यरत हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लग्जरी के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। वहीं बात करें भाग्य का दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा, तो मित्रों, मेहनत करेंगे और भाग्य का साथ भी मिलेगा। यानी भाग्य के सपोर्ट से आपको अपनी मेहनत से भी अधिक अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वहीं बात करें ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, तो मित्रों, शनि देव आपके 12वें भाव में विद्यमान हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही रखना है। वहां पर लापरवाही एक्सेप्टेबल नहीं है। स्वास्थ्य पर फिजूल खर्चे भी हो सकते हैं, कोई नुकसान भी हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही सही नहीं रहेगी। अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो मित्रों, वहां पर भी ओवर एक्सपेक्टेशन सही नहीं है। वाणी पर कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों में नहीं उलझिए, वाद विवाद नहीं कीजिए। वो आपके लिए बहुत केयरिंग है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं ये समय संतान संबंधित योगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, संतान से संबंधित स्थिति सामान्य बनी हुई है, कोई किसी प्रकार की टेंशन देखने को नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के लिए भी स्थिति सामान्य है। आप जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अब जानते हैं ये समय प्रेम संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, 14 मार्च के पश्चात आप इससे संबंधित कोई निर्णय ले सकते हैं। आप जानते हैं विदेश संबंधित योग, तो वहां पर आपके कार्य अटकते दिख रहे हैं, डिले दिख रहा है, स्ट्रेस भी दिख रहा है और पैसे से संबंधित लॉस भी दिख रहा है। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो इस फील्ड में आप आगे बढ़े, नहीं तो थोड़े समय पश्चात आप विदेश संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अब जान लेते हैं मीन लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे मार्च का महीना आपके लिए बन जाए बेहद खास। तो पहला उपाय जो आपको करना है, गायत्री मंत्र का जाप। दूसरे नंबर पे कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। और तीसरे नंबर पे कीजिए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप। यदि आपने ये तीनों चीज़ें की तो निश्चित तौर पर मार्च का महीना आपके लिए बन सकता है बेहद खास। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।